हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं करेक्टर टेबल C2V पॉइंट ग्रुप की। नेक्स्ट हम बाद में C3V एंड D2S तीनों की करेंगे। आपके जो यूनिवर्सिटीज़ सिलेबस में है MSc केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, उसमें आपके C2V C3V D2S सिलेबस में दे रखा है वैसे, और नेट में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं C2V C3V और D2S से। ठीक है, तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए करेक्टर टेबल है क्या। देखो, करेक्टर टेबल क्या होता है कि ऐसा सेट होता है कैरेक्टर्स सिंबल्स का, और इसमें कुछ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस भी आती हैं जिसमें हम सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे पॉइंट ग्रुप सिंपल क्या होता है, जिसमें ऑल सिमेट्री एलिमेंट आते हैं। जितने भी सिमेट्री एलिमेंट है उसमें C2V है, प्लेन है, इन्वर्जन है, इम्प्रॉपर है, सभी का वो हम पॉइंट ग्रुप में नोट करते हैं। करेक्टर टेबल में ऑल थिंग्स आती हैं। देखिए, इसके 4 बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है करेक्टर टेबल की। इसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखे जाते हैं, यहाँ पे बुलियन सिंबल बोलते हैं हम इनको, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट होता है यहाँ पे क्लासेज होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे हैं, आपको पॉइंट ग्रुप एग्जांपल्स की हेल्प से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें पार्ट थर्ड होता है, यहाँ पे लीनियर कोऑर्डिनेट आते हैं, जैसे XYZ है और रोटेशनल RX RY RZ, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे लिखेंगे यहाँ पे। पार्ट फोर्थ होता है यहाँ पे डबल कोऑर्डिनेट या क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल सकते हो, जैसे X² है, Y² है, Z² लाइक दैट। अब ये देखिए आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ करेक्टर टेबल, तो ये हमें पता है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, मेथड हम कैसे करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इरेड्यूसिबल फैक्टर होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ क्लासेस के। जैसे हम ऑर्डर देखते हैं कितना है कोई भी पॉइंट ग्रुप का, तो क्लासेस क्या होते हैं, कितने टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट है उनको हम क्लासेस बोलते हैं, केसेस को डिनोट करते हैं, और ऑर्डर को डिनोट करते हैं H से। और हर एक करेक्टर टेबल वो पॉइंट ग्रुप है वन टोटली सिमेट्रिक इरेड्यूसिबल फैक्टर होता है। देखिए, और जितना भी हम आगे प्रूव करेंगे उससे आपको समझ आ जाएगा कैसे ये पॉइंट्स का हमें डिस्कस। ये बता रखा है कि जितने पर्टिकुलर 2 इरेड्यूसिबल फैक्टर की हम ये GOT जो ग्रेटर ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम होती है उसकी हेल्प से सोल्व करते हैं, कि वो बोलते हैं कि 2 इरेड्यूसिबल फैक्टर हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन ऑर्थोगोनैलिटी 0 के इक्वल आती है, ये उनको सोल्व करेंगे। अब आगे हम देखिए कैसे। अब फॉर देखिए हमें कंस्ट्रक्ट करनी है करेक्टर टेबल C2V की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि C2V पॉइंट ग्रुप में कौन से सिमेट्री एलिमेंट है। तो मीन्स एक्सिस कौन सी यहाँ पे C2 है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में लग रही है वो, C2 X है, Y है या Z है। जैसे C2V हम वाटर के केस में पढ़ सकते हो, सिंपल एग्जाम्पल है, तो वो Z एक्सिस के अलॉन्ग होती है, ओके। और हमें पता है 2 प्लेन सिग्मा XZ और YZ होते हैं, और 1 आइडेंटिटी तो सभी में होती है। टोटल ऑर्डर कितना हो गया, C2V पॉइंट ग्रुप है तो उसका ऑर्डर हम 2n होता है, तो n यहाँ पे 2 है तो 4 आ गया। एंड के यहाँ पे क्लासेस भी कितने टाइप की हैं, 4, तो k इक्वल टू 4। अब देखिए सबसे पहले हम सेकंड जो पार्ट था उसको हम कंप्लीट करेंगे, देन फर्स्ट थर्ड फोर्थ कंप्लीट हमारी कैरेक्टर टेबल करेंगे। तो यहाँ पे देखो C2V, यहाँ पे आप अपने पॉइंट ग्रुप लिख लीजिए। यहाँ पे आपके जितने भी सिमेट्री एलिमेंट है, जैसे आइडेंटिटी है C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ठीक है। अब ये जो फैक्टर हैं ये वैल्यू हमने ये जो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम पढ़ते हैं वो अगर आप बोलोगे तो हम नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के पोस्टुलेट्स पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं ये ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। ये जो फर्स्ट कॉलम होता है ये आपकी वैल्यू नेगेटिव और 0 नहीं होंगी, ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव होंगी, और ये इक्वल होती है सम ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर देखिए C2V में 4 है, तो ये किसके आगे है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 के इक्वल आ गई, ये भी 4, ठीक है। अब इनको हम निकालेंगे ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की हेल्प से। वो क्या बोलती है कि 1 इरेड्यूसिबल फैक्टर इनटू इट्स जो भी सिमेट्री एलिमेंट है उनके स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जब मान लें 4 फर्स्ट वाला ले रहे हो आप तो 1 का, अब ये सेकंड हमें पता नहीं, इसका तो फर्स्ट है, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे 1 इनटू इरेड्यूसिबल फैक्टर, ये सेकंड वाले हमें पता नहीं अभी, थर्ड फोर्थ ऐसे इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ 4। ऑर्डर कितना है 4। इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या ये 4 के इक्वल कब आ सकता है, यहाँ जो X2 X3 X4 ±1 हो, तो यहाँ से आपको पता चला कि ±1 हो सकता है। सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि 2 इरेड्यूसिबल फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप जो सिमेट्री एलिमेंट वाले, तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। वो पोस्टुलेट का भी यूज़ कर सकते हैं हम, एक इनके दोनों का स्क्वायर करके ऑर्डर, जैसे फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ से आपका 4 ये वैल्यू सजेस्ट हो रही है। सेकंड ऑर्थोगोनल 0 वाला लगाएंगे, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट वाला मान लो ये सेकंड, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके तो ये वैल्यू तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इनकी वैल्यू आगे हमने वो पुट कर दी, तो 2 करैक्टर यहाँ से +1 है -1 है, तो ये हमारे पास क्या होगी, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में।
एक्स वाई जेड, ये तो आपको सिंपल रिड्यूसिबल में क्या होता है, ये अभी सिमेट्री एलिमेंट एक्स वाई जेड, देखो एक्स की आइडेंटिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज नहीं होगा, तो वो 1 आ जाएगा सिमेट्रिक। अगर एक्स है, देखो एक्स एक्सिस की सी टू जेड के साथ करोगे तो आप इसमें सिंपल ये ध्यान रखो कि अगर अपोजिट के साथ कर रहे हो ना, एस एक्स को जेड के साथ करो तो -1, वाई को जेड -1, लेकिन जेड को जेड सेम डायरेक्शन में होगी एक्सिस, तो आपका सिमेट्रिक होगा, मीन्स +1 आएगा। वैसे सिग्मा एक्स जेड, एक्स सेम टाइप का है तो +1, वाई आगे अपोजिट है तो -1, तो ऐसे हमने कर ली, इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे आप, ये 3 -1, ये तो आगे रिड्यूसिबल 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये वोटर का हमने क्या, ये एक्सिस हमने ये एक्स वाली मानी है, ये जेड है, ये वाई है, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे देखिए डेरिवेशन रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये C2V है, सिमेट्री एलिमेंट लिख लिया हमने, E C2Z सिग्मा एक्स जेड वाई जेड। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आइटम निकालेंगे हम, जैसे H2 है ये आप एग्जांपल ले रहे हैं हम किसका, H2O का। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तीनों आइटम अनशिफ्टेड रहेंगे तो 3 आ गया। ये C2Z है, अब आप ये एक्सिस है हमारे बीच वाली C2 है, जेड की एक्सिस के अलोंग करेंगे, C2Z करेंगे तो कितने आइटम अनशिफ्टेड रहेंगे, ओनली 1, ये दोनों तो चेंज हो जाएंगे H, तो ओनली क्या बचा, ऑक्सीजन, तो 1 अनशिफ्टेड तो 1 आ गया। अब सिग्मा एक्स जेड प्लेन है, देखो एक्स एक्सिस हमारी ये है, जेड ये वाला प्लेन लगा रहे हो आप एक्स जेड, तो ओनली क्या आइटम, तीनों ही, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, तो अनशिफ्टेड कितने होगी 3। वाई जेड में करोगे तो एक ही, बट वाई और जेड ये वाला प्लेन है तो इसमें एक आइटम बचेगा तो 1 आ गया। और ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर एटम जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से वैल्यू निकाली थी हमने 3 -1 1 1, ये देखिए हम ये क्या कर रहे थे, डेरिवेशन रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का 3 एन कोऑर्डिनेट, अनशिफ्टेड देख लिया हमने, कॉन्ट्रीब्यूशन पर एटम जो हमने एक्स वाई जेड से निकाला था, रिड्यूसिबल करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई 3, इनकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया इतना। देखिए अब आता है मुल्किन सिंबल देखेंगे हम C2V के लिए, ये टेबल बन गई इतनी, ये कोऑर्डिनेट आगे हम देखेंगे कैसे आए हैं आपके। मुल्किन सिंबल कैसे होते हैं इनका पता, ये जो E होती है आपकी आइडेंटिटी, इनकी डायमेंशन को देखकर अगर 1 है डायमेंशन तो आपका मुल्किन सिंबल A आएगा या B आएगा। अगर वो सिमेट्रिक है मीन्स पॉजिटिव है, 1 + 1 है तो वो A हो जाता है। अगर वो नेगेटिव होता है यहाँ पे -1 तो हम B यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, डायमेंशन में। ये आपके कर लिया हमने डायमेंशन के अकॉर्डिंग, तो आपका A और B का पता चलता है आपका। ये एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक तब आपको पता चलता है कि B 1 आएगा या 2, ठीक है। ये आपका प्लेन है, या प्लेन के अकॉर्डिंग अगर सिमेट्रिक है तो 1 आ जाता है, एंटी सिमेट्रिक -1 है तो 2 आ जाता है। वैसे B1 B2 में कर लिया हमने, ये C2 एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने AB ये दे दिया, +1 है -1, ठीक है। प्लेन इन्वर्जन वगैरह इसमें कुछ है नहीं, अगर आगे आता है इन्वर्जन वगैरह सिमेट्री तो हम डैश वगैरह टर्म आती है वो नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप में देखेंगे। अब हमें लीनियर कोऑर्डिनेट ये देखना है कि जो एक्स वाई जेड है ये कौन से आपके इररेड्यूसिबल फैक्टर से मैच हो रहे हैं, कौन से मुल्किन सिंबल से, मतलब 11 से है या 2 से, ये आपको निकालने के लिए कैसे करना पड़ेगा। देखिए पी एक्स का जो एक्स है ना सिंपल, उसका मतलब है पी एक्स है, पी वाई वाई है, जेड जेड है, डी एक्स वाई ये है। तो सिंपल आप कैसे करोगे, पी एक्स है, ऑर्बिटल की शेप ये होती है हमें पता है, ये एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई ये जेड है। आइडेंटिटी ये ऑपरेशन अप्लाई करने हैं आपको तीनों, आइडेंटिटी C2Z सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड। अब देखिए आइडेंटिटी पी एक्स पे आपने अप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम एक्स के C2Z अप्लाई करोगे तो अपोजिट एक्सिस है, मैंने बताया था नेगेटिव आ जाएगा, एक्स जेड सेम टाइप का प्लेन तो पॉजिटिव, वाई जेड अपोजिट तो नेगेटिव। अभी यहाँ पे देखो 1 -1 1 -1, अब ये सिमेट्रिक सिंबल देखो किससे मैच हो रहा है, 1 -1 1 -1, तो मीन्स B1 में, तो मैंने एक्स के आगे B1 रख दिया, तो ये B1 से। ऐसे ही करना आपको, ऐसे हमने देखो PY का कर लिया, ये कौन से आ गया, B2 से आ गया। ऐसे ही हमने PZ का, RX का, RY का, RZ का, ये हमने ऐसे सोल्व कर लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हो, हमने जैसे DXY इसके ऑर्बिटल की शेप बनाई, फिर हमने ये जितने भी आपके सिमेट्री एलिमेंट सारे ऑपरेट करके देखे, फिर देखे कौन सी मुल्किन सिंबल से मैच हो रहे हैं, वहाँ पे उनको नोट कर दिया, ठीक है। ये सारी DX2 - DZ2, ये हमारा रिलेशन रिड्यूसिबल, अगर रिड्यूसिबल में पूछ लें आपसे C2V में क्या होते हैं, तो देखो C2 में मुल्किन सिंबल आगे ये हमने निकाल लिए रिड्यूसिबल। अब रिलेशन निकालना हो ना आपको, इसमें चेंज करना हो तो आप कैसे करते हो, देखो फर्स्ट इरिड्यूसिबल 1/h होता है, h क्या था ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 4 C2V में, ऑर्डर इनटू फर्स्ट फैक्टर का निकाला तो 1 इनटू जो सिमेट्री एलिमेंट है, जैसे इसका कोफिशिएंट कितना 1 तो 1, यहाँ पे अगर 2 होता तो वो मल्टीप्लिकेशन में आता, इनटू रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 9, तो ये फर्स्ट के लिए करोगे, जैसे सेकंड के लिए करोगे तो 1, यहाँ पे रिड्यूसिबल -1 इनटू इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये ऐसे इनको सम करके 3 आ गया फर्स्ट वाले के लिए। ऐसे ही अब सेकंड के लिए करोगे तो A2 का ले लोगे, A2 का कोऑर्डिनेट इनटू ये और इसका जो वो है, तो हमने ऐसे A2 के लिए B1 B2, तो ये आ गया 3A1 + A2 3B1 + 2B2, ये टोटल कोऑर्डिनेट आ गया आपके, ठीक है।
अब देखिए एप्लीकेशन क्या है करेक्टर टेबल से, हम क्या डिटरमाइन करते हैं। तो एप्लीकेशन क्या होती है, देखो ये हमने करेक्टर टेबल बना ली C2V की, ठीक है। ये हमने ग्रेट ऑर्थमोल्डी थ्योरम से ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए, मुल्गन सिंबल दे दिए, RX RY ये भी निकाल लिए हमने, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन ये इसकी होती है कि रमन एक्टिव, IR एक्टिव, पोलराइजेशन रमन, इनके बारे में एक्सप्लेन करती है। जैसे हमके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांजिशन, ठीक है। तो उनको हम निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। यहाँ पे देखो जो XYZ है ना, सिंपल XY, वो तो है ट्रांजिशनल मोड को बताएंगे। अलोंग मतलब X है तो X एक्सिस के अलोंग हो रहा, Y है तो Y के अंदर, Z है तो Z के अलोंग, ठीक है। ये रिलेट करते हैं IR एक्टिविटी को, ठीक है। अगर मान ले B1 सिंबल है उसमें X आ रहा है तो मीन्स वो उसके कोऑर्डिनेट में अगर X आ रहा है तो वो रमन एक्टिव होगा, मतलब IR एक्टिव होगा, ठीक है, जो जिसके आगे आ रहा है वही। अगर RX RY RZ है, ये रिलेट कर रहे हैं आपके रोटेशन को, मीन्स RX है तो X एक्सिस के अलोंग, Y एक्सिस के अलोंग, Z एक्सिस के अलोंग। क्वाड्रिक फंक्शन है जितने भी, वो रमन एक्टिविटी को बताती हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, ट्रांजिशनल हमने देख लिया कौन से होते हैं, XYZ। तो हम इन कोऑर्डिनेट में देखोगे XYZ कौन से में है, उनका सम। अब हमने देखा है जैसे XYZ कौन से में है, ये देख सकते हो आप। X जैसे B1 में है, Y आपके B2 में है, Z आपके A1 में है, तो B1 B2 A1 ये आपके ट्रांजिशनल हो गए। ऐसे आप रोटेशन को देख लोगे, वाइब्रेशन को। और ये हमें पता है कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होते हैं। टोटल में से अगर आपके पास ट्रांजिशनल और रोटेशनल है तो उनको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, वाइब्रेशनल। ये टोटल किसके बराबर होता है, ट्रांजिशनल, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। तो इन तीनों को टोटल करके हमने क्या निकाल लिया, वाइब्रेशनल। तो इसके हेल्प से हम IR एक्टिविटी, रमन एक्टिविटी, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे IR एक्टिव बताते हैं कि डाइपोल मोमेंट का चेंज कैसे हो रहा है, रमन पोलराइजेशन बताते हैं। तो कैरेक्टर जो टेबल की हेल्प से हम ये एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो ये इसकी एप्लीकेशन होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वैसे इसमें रिव्यू लिया है मतलब मोस्टली, अगर आप डिटेल से समझना है तो हम नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कैसे हमारे ऑपरेशन होल थिंग्स, कैसे पॉइंट ग्रुप होते हैं इसमें एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम C3V और D2H का करेंगे। थैंक्स।